नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखें शब्दों के अर्थ में हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अंतर करना तो बहुत तत्सम में अंतर करना बताया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लिंग, यानी हिंदी में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे अंतर कर सकते हैं, उसके क्या नियम होते हैं, ये आपको बताने के लिए मैंने आज ये टॉपिक रखा है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी जब शब्द के किसी वे शब्द जिनके वर्णित वस्तु से हमको ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वो हमारे कहलाते हैं लिंग। और लिंग के दो रूप होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। साथियों, आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से समझ ही गए होंगे कि पुल्लिंग से मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। लेकिन इनमें कुछ नियम होते हैं, जैसे अकारांत, आकारांत। अकारांत में मतलब मैंने छोटा बोला, मतलब छोटा मतलब अ बोला है। आकारांत मतलब बड़ा आ, यानी जहाँ पे अकारांत और आकारांत वाले शब्द हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अकारांत का मतलब, जैसे मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ, राम। तो राम में अ आया है तो ये अकारांत है, यानी यह भी पुल्लिंग होगा। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आप आ वाले स्वर होंगे जिसमें वो हमारे प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब हम एक आकारांत का बता सकते हैं, जैसे कि आकारांत का आप बता सकते हैं जिसमें बड़ा आए, जैसे जाना, खाना, यानी आ रहा है तो यानी आपका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। और दूसरी अगर हम बात करें, प्रायः भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो भी हमारे लिए प्रायः पुल्लिंगी होती हैं। जैसे किसी में त्व आता है, व आता है, या भी आता है, ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्व के लिए हम बता सकते हैं अपनत्व। अपनत्व में मतलब तो आया है तो ये प्राय पुल्लिंगी होगा। वा का अगर हम कोई बता सकते हैं तो गौरव, या को कोई बता सकते हैं तो शौर्य। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि प्राय पुल्लिंगी शब्द हैं। और जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें पन आ जाए, जैसे आपने प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे, प्रत्यय पढ़े होंगे, जैसे पन आ जाए जिसमें पा आ जाए, खाना आ जाए, तो ये भी हमारे प्राय पुल्लिंग होते हैं। इससे भी हमारी पहचान होती है। जैसे पन मतलब बचपन, और वाह आ जाए, वाह मतलब बुलावा, बुलावा। और अगर आपके में खाना आ जाए यानी पागल खाना, यानी इन कुछ छोटी 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 चीजों से हम समझ सकते हैं कि प्राय ये पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में भी अगर हम आते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जिसको ईकारांत बोलते हैं। और ईकारांत शब्द प्राय भी स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें छोटी और बड़ी में भी हमको इसी तरीके से अंतर करना होता है। जैसे छोटी ई की मात्रा वाले क्या हो गए, रीति, तिथि। और बड़ी ई की मात्रा वाले क्या हो गए, नदी, नदी हो गया, हाथी हो गया। और भी दोस्तों आप शब्द सोच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बता रही थी कि इन दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं। और तीसरी बात हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कवि का हम बोलेंगे कवित्री, लेखक का हो जाएगा लेखिका, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, और साधु का हो जाएगा साध्वी, और कवि का हो जाएगा कवित्री। प्राय ये अक्सर हमारे टेट के एग्जाम में, यानी कोई भी आप प्रतियोगितात्मक परीक्षा देंगे तो उसमें ये जरूर क्वेश्चंस जरूर आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज की, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, तो दो मीनिंग्स आज हमारे लिए हैं। कनुका, कनुका मतलब होता है अन्न का दाना। दूसरा मेरा शब्द है जोटा, जोटा मतलब होता है पेयर या जोड़ा। तो धन्यवाद, आशा है कि आपको आज मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण जरूर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्ते।